नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग शुरुआत करते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी का ये पहला पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने कुछ कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, जिसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है। नेक्स्ट हम लोग पॉपुलेशन ग्लोबल लेवल में पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड कैसा दिख रहा है, कुछ कुछ ग्राफ्स के साथ हम लोग इसको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। उसके बाद में दूसरा पार्ट ऑफ दिस लेसन दैट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डिस्कस करेंगे एक्यूमीन रीजन क्या होता है, नॉन एक्यूमीन रीजन क्या होता है, और ओवरऑल दुनिया में वर्ल्ड में डिफरेंट कॉन्टिनेंट वाइज जो है पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है? देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे आप इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसीडर कीजिए। ठीक है, मैं आपको उसको इक्वेट करके समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक है ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। जब भी डेवलपमेंट की बारे में बात करेंगे तो वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है, राइट। और ग्रोथ का जो बात करते हैं हम लोग, वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो जाए। जैसे आपका, अगर मैं बोलूंगा आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, मतलब आपके पास बहुत सारे पैसे जो है आपके बढ़ रहे हैं वो, ठीक है। बट हम अगर बोलेंगे इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब आपको भी नौकरी मिल रहा है, एक गरीब को जो जिसके पास पहले पैसा नहीं होता था उसको भी नौकरी मिल रहा है, राइट। तो ओवरऑल ये ग्रोथ जो हुआ, सॉरी डेवलपमेंट जो हुआ वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हुआ, और ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। तो पॉपुलेशन के टर्म में भी वही है। क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया हुआ है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्वांटिटेटिवली माफ कीजिएगा, क्वांटिटेटिवली पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है ना, मतलब हेड काउंट के हिसाब से पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो नो डाउट अगर हमको कोई भी रीजन का पॉपुलेशन के बारे में पता रहेगा तो हमको उस रीजन के हिसाब से हम लोग उस रीजन का ज्योग्राफिकल स्टडीज करने में काफी ज्यादा सुविधा होता है। इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, उससे हमको कोई भी रीजन का मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप अच्छे से पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी रीजन में अगर पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, है ना। कोई पर अगर पॉपुलेशन कम रहेगा तो वहां पे रिसोर्सेज कम से भी कम चल जाएगा, है ना। तो एक तो हमें मतलब एक ओवरऑल व्यू तो हमें मिल जाता है ना, दैट कहीं पर ज्यादा पॉपुलेशन होने से क्या फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंट वहां पे इंसान का वहां के इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप रहता है, और कहीं पर अगर कम पॉपुलेशन होता है वहां पर कैसा होता है। ठीक है, सो ये पॉपुलेशन ग्रोथ में हम लोग बेसिकली क्वांटिटेटिवली इंक्रीज इन पॉपुलेशन, है ना, इस एस्पेक्ट को हम लोग चर्चा करते हैं इन वेरियस एस्पेक्ट। अगर आप मैक्रो लेवल में देख लीजिएगा तो वर्ल्ड के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे पूरा दुनिया में कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, कितना पॉपुलेशन किस किस रीजन में, राइट। तो वर्ल्ड के हिसाब से भी हम लोग चर्चा करते हैं, कोई स्टेट वाइज कोई कंट्री वाइज भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे इंडिया में ही, ठीक है, इंडिया में अगर पॉपुलेशन है, किस रीजन में ज्यादा पॉपुलेशन है, तो बिहार यूपी में ज्यादा पॉपुलेशन है। वहीं पे किस किस रीजन में कम पॉपुलेशन है, तो वो एरिड एंड सेमी रीजन्स में कम पॉपुलेशन है, राइट। तो अगेन ये जो पॉपुलेशन जो हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, वो अलग अलग रीजन एस्पेक्ट में हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। और पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर किया जाता है बाय अ फॉर्मूला विच इज बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन ऑफ अ रीजन। जैसे सोचो इंडिया, है ना, तो इंडिया में यहाँ पे लोग जन्म भी ले रहे हैं, तो बर्थ रेट प्लस जो लोग बाहर से इंडिया का सिटीजनशिप लेकर इंडिया में सोचो आ रहे हैं या फिर इंडिया में रह रहे हैं, राइट, वो माइनस वो लोग जिनकी मृत्यु हो रही है, प्लस इमाइग्रेशन मतलब इंडिया से जो बाहर में लोग चले जा रहे हैं, राइट, वो लोग। ठीक है, तो ये माइनस ये, इसको हम लोग कहते हैं आपका जाके पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एनी रीजन। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ इज बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट एंड ई माइग्रेशन, जिसमें ध्यान दीजिएगा एज कॉम्पोजिशन को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। एक दो दिन का नवजात शिशु जो है वो भी जो है एक पॉपुलेशन काउंट बनाएगा, है ना, और एक 20 और एक 50 या फिर 70 साल के बुजुर्ग भी जो है वो भी पॉपुलेशन काउंट में अपना हिस्सा करेंगे, राइट। तो दोनों को एक एक अलग अलग एंटिटी माना जाता है। ठीक है, ओके। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में तो हम लोगों ने पूरा चर्चा कर लिया क्या होता है ये। अब पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड देख रहे हैं दुनिया भर में, है ना, और इसके रिलेटेड कुछ ग्राफ्स भी हम लोग देखने की चर्चा करेंगे, राइट। तो ओवरऑल अगर पास्ट से देख लीजिएगा तो ह्यूमन हिस्ट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ का हम लोग 3 फेजेस देखते हैं। एक है इनिशियल फेज, जो क्या अभी से 10,000 साल पहले के से भी पहले वाला पीरियड का बात कर रहा हूं, राइट। दूसरा है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन फेज, ये कब से स्टार्ट हुआ, 10,000 साल पहले से आपका जाके अभी
अराउंड 1750 जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तब तक का फेज है ना, उसको कहेंगे हम लोग एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वहां पे आया था। और उस जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है तब से जो है इसको हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फेज कहते हैं। ठीक है, एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला इनिशियल फेज है ना, जो दैट इज 10,000 साल के पहले वाला पीरियड का बात कर रहा हूं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब बहुत कम पॉपुलेशन थे है ना, और पॉपुलेशन थे भी तो एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन थे है ना। अब लैंड की संख्या बहुत ज़्यादा थी और पॉपुलेशन बहुत कम था, राइट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी जो होता था बहुत धीमे धीमे होता था, बहुत ही ज़्यादा धीमे धीमे। सोचो ना, अगर सोचो 5 बच्चे जन्म दिए, 5 में से तो 4 की मृत्यु, 4 या 3 की मृत्यु हो जाती थी है ना, मैक्सिमम की मृत्यु हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स हेल्थ फैसिलिटीज उतने ठीक ठाक नहीं थे है ना, तब तो कुछ डॉक्टर भी नहीं था, यही जड़ी बूटी पेड़ पौधे खिलाया जाता था होगा। ठीक है, सो इसीलिए ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा रीजंस, ऑफ कोर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा हजार्डस रहती थी है ना। लोग खुले आसमान के नीचे ही शायद सोते होंगे, रात को अब लाइटनिंग गिरा लोग मर गए है ना। तो अगेन बिल्कुल सिक्योर्ड लाइफ बिल्कुल तब के समय नहीं थी। लोग ज़्यादातर हंटर और गैदरर ही थे। तब जो लोग जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है हंटिंग और गैदरिंग करके ही अपना दिनचर्या गुजारते थे। नरिशमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पुअर क्वालिटी की नरिशमेंट होती थी। लोग सिर्फ पेट भरना होता था, उन्हें कुछ पता ही नहीं था साइंस, विटामिन क्या होता है ना, प्रोटीन क्या होता है, कुछ नहीं पता था, राइट। तो ओवरऑल न्यूट्रिशन भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी तो शून्य था, कुछ था ही नहीं टेक्नोलॉजी है ना। एंड लोग जो रहते थे काफ़ी ज़्यादा दूर दूर रहते थे, सोशल कैपिटल नहीं होता था, एक जने दूसरे जनों का देखभाल भी शायद नहीं करते होंगे, राइट। मैक्सिमम एक फैमिली ही एक साथ रहती होंगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला लैंड बहुत ही ज़्यादा होता था, राइट। तो लोग पीपल वेयर काइंड ऑफ नोमैडिक हर्डरर्स ओनली, राइट। बाद में जो आया एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन फेज आया ना। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन फेज जो है ये फेज काफ़ी ज़्यादा लंबा है। देखिए बताया गया 10,000 साल बिफोर प्रेजेंट से अराउंड 18th सेंचुरी तक, जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये मैंने आपको ग्राफ से दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो ये वाला फेज इतना लंबा फेज है हमारे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इनिशियल फेज में लोगों ने जो है धीरे धीरे छोटा मोटा एग्रीकल्चर करना सीखा। ठीक है, अब उस सोचो अब इतना बड़ा दुनिया है ना, दुनिया में किसी प्रांत में लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीखा होगा, राइट। अब उस एग्रीकल्चर को सीखा, अरे यार यहाँ से तो खाना भी मिल रहा है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे जो है ये नॉलेज जो है धीरे धीरे ट्रांसफर होता रहा। तो ये ट्रांसफर होते होते ही शायद इतना टाइम लग गया होगा है ना, 2-3 हजार साल लग गया होगा पूरा दुनिया में। और उसके बाद सोचो उस टेक्निक में भी जो है लोग सुधार करते रहे। तो इसीलिए जो है ना ये फेज जो है इतना ज्यादा लंबा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इंसान जो है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करने लग गया। ठीक है, इंसान जो है पेड़ पौधे लगाने, फसल लगाना स्टार्ट कर दिए, गाय भेड़ बकरी को पालना लग गए है ना। और लोग जो है सेटल करने लग गए, एक जगह में घर बना के रहने लगे है ना। तो ओवरऑल ये फेज जो है एक अब्रप्ट चेंज हमें यहाँ पर देखने मिला ह्यूमन एक्टिविटीज में। पहले जो हम लोग हंटिंग और गैदरिंग करते थे, वहां से जो है लोग धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट करने लगे और एक एश्योर्ड सप्लाई ऑफ फूड होने लगा। अब देखो पहले तो फूड का कोई भरोसा नहीं था, अगर जानवर मिल गए तो उनको मार के खा लिया, अगर नहीं तो नहीं खाया। बट यहां पर क्योंकि खेती बाड़ी करते थे तो एक एश्योर्ड एग्रीकल्चर हमें दिखने लगा है ना। और यहाँ पे एक सेटल्ड लाइफ होने लगा, जहां पर लोगों के पास धीरे धीरे, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी साइंटिफिक उतनी नॉलेज नहीं थी, राइट, बट स्टिल पहले के मुताबिक तो थोड़ा चीजें जो है, क्योंकि ऑफ कोर्स पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते आ रही थी, तो वो लोग जो है बहुत कुछ सीखते आ रही थी है ना। और धीरे धीरे जो है हमें नरिशमेंट मिलने लगा, बॉडी बिकेम मोर रेजिस्टेंट। जी हाँ, हमारा जो बॉडी है पहले के अपेक्षा में रिस्पेक्टिवली थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गया। हम जो है एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेट, जिससे कि हमारी बॉडी पहले सहन नहीं कर पाती थी, अब तो हम लोग घर बना के रहने लगे, हट्स बना के रहने लगे, राइट। तो यहाँ से क्या हो रहा दैट एक्सट्रीम क्लाइमेट्स अगर आती भी थी, बहुत ज़्यादा हवा चलती थी, थंडरिंग होता था, उससे भी हम सेफ हो जाते थे। तो ओवरऑल हमारा बॉडी जो है बहुत ज़्यादा रेजिलियंट होने लगा। बट ये टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा उस टाइम ले लिया। क्यों? क्योंकि नॉलेज ट्रांसमिशन जो है जनरेशंस बाय जनरेशंस जो है धीरे धीरे जो है ट्रांसमिट हो भी रही है और होने लगी। ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फेज तक तो एटलीस्ट यही था। उसके बाद आया हमारा पोस्ट 18th सेंचुरी, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला जो पीरियड हुआ दोस्तों, यहां पर पॉपुलेशन का ग्रोथ काफी ज्यादा फास्टर हुआ। आप देख भी पा रहे हो, ठीक है, देखो यहां तक तो बिल्कुल स्नेल स्पीड से आया था, एकदम दिख ही नहीं रहा है कुछ है ना। उसके बाद जो है हाँ धीरे धीरे जैसे
ये ट्रांसफर जो नॉलेज ट्रांसफर होने लगा एग्रीकल्चर का, वो भी देखो पहले जो है मेन पीरियड जो मेजर चंक ऑफ पीरियड है यहाँ पर बहुत स्लो था एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वाले फेज में। बाद वाले फेज में थोड़ा थोड़ा जो है धीरे धीरे हमें बढ़ते हुए दिखने लगा, राइट। बट बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फेज के बाद जो है पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये जो कर्व है ना इसको जे कर्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जे के तरह दिख रहा है ना, ऐसे ही ना हम लोग जे लिखते हैं, तो वैसा ही कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्व है, इसलिए इसको जे कर्व भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोगों ने इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स ऑफ कोर्स बनाने लगे, वहाँ से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ करना लग गया, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए फॉसिल फ्यूल्स चाहिए होगा, राइट। तो फॉसिल फ्यूल्स आए, उसके बाद स्टीम इंजन डेवलप हुआ। तो ओवरऑल ये जो होल प्रोसेस जो है यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज दैट इज यूरोप से बेसिकली स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी ये पेनिट्रेट होने लगा, ठीक है। तो पहले तो अगेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, बाद में वेरियस फेजेस ऑफ रिवॉल्यूशन हमने देखने को मिला, राइट। इंडस्ट्रियल 2.0, इंडस्ट्रियल 3.0, इंडस्ट्रियल 4.0, और जैसे जो ये रिवॉल्यूशंस बढ़ रही है ना, वैसे एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखिएगा पॉपुलेशन की क्वांटिटी लेकिन बढ़ते ही जा रही है जैसे जैसे वेरियस सॉर्ट ऑफ रिवॉल्यूशंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा जैसा रिवॉल्यूशन आ रहा है वैसे जो है आपका जाके लिविंग कंडीशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर रही है, काफ़ी ज़्यादा कंड्यूसिव हो रही है। लोग जो है मतलब एक लाइफ एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ रहा है हर रीजन में, ठीक है। इसीलिए ओवरऑल पॉपुलेशन जो है बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ को अगर फिर से एनालाइज कीजिए तो देखो ओवरऑल जो ये वाला फेज है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन फेज था। तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन फेज को अगर आप लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के आधार पर देखिएगा तो उसका जो स्टेज 1 आता है ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का, उस थ्योरी से ये एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन फेज गुजरा था, जहां पर बर्थ रेट काफी ज्यादा हाई था, डेथ रेट भी काफी ज्यादा हाई था, तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा कम था, राइट। अब जब से जो आपका जाके 1750 से 1950s का जो फेज है, ये कहीं ना कहीं हम लोग सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस रीजन में जो है अगेन उतना ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना भी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, बट स्टिल बहुत जगह था और वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा था। तो इसलिए धीरे धीरे जो है चीज़ें पेनिट्रेशन हो लगी दुनिया भर में, और ओवरऑल यहाँ पे जो ग्लोबल पॉपुलेशन का इंक्रीज देखा हम लोगों ने, माइनर इंक्रीज देखा, जहां पर जो है आपका जाके बर्थ रेट तो ज्यादा ही था बट डेथ रेट जो है वो धीरे धीरे घटने लगा। और डेथ रेट जैसे घटेगा और बर्थ रेट अगर वही रहेगा तो ओवरऑल पॉपुलेशन भी धीरे धीरे घटेगा, राइट। तो उसी के साथ साथ हम लोग सेकंड स्टेज में यहां पर इंटर किए हैं, ठीक है। और देखो इसके बाद वाला जो ये वाला फेज है ना, ये वाला फेज जो है यहाँ पर जे कर्व जो आपको दिख रहा है, ये जो है ये ग्रोथ ट्रेंड इन जे कर्व दर्शाता है, जहां पर एक्सपोनेंशियली जो है ग्लोबल पॉपुलेशन धड़ाक से बढ़ रही है। और ये जो है स्टेज 3 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, ठीक है। अब देखो स्टेज 3 ऐसा नहीं दैट ये ओवरऑल अगर दुनिया में देखो तो स्टेज 3 है, बट अगर कंट्री वाइज कॉन्टिनेंट वाइज देखोगे तो ये बिल्कुल अलग अलग है। जैसे अफ्रीका में अभी भी बहुत सारे रीजन जो है स्टेज 2 से ही गुजर रहे हैं, कुछ कुछ रीजन जो है स्टेज 3 में भी उन लोगों ने पैर रखा हुआ है, बट स्टिल, है ना। अच्छा, कंट्री में भी रीजन वाइज अलग अलग है लेकिन, है ना। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, बट इस सब्जेक्टिव को ही आपको ऑब्जेक्टिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन योर पेपर, राइट। तो ये सब चीज़ आपको ज़रूर से समझना पड़ेगा। अच्छा, ये जो टेबल है दोस्तों, यहाँ पे मैंने दर्शाने की कोशिश की है दैट हर 1 बिलियन पॉपुलेशन कितना साल लगा उसको ऐड होने में, ठीक है। ये देखो 1804 में दुनिया का पॉपुलेशन जो था 1 बिलियन था। 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन। 1 मिलियन मतलब समझते हो ना कितना है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। तो 1 बिलियन दैट इज 1000 मिलियन पॉपुलेशन जो था 1804 में था, ठीक है। अब देखो 1 से 2 बिलियन जो है आपका जाके 123 ईयर्स लगा इसको। ध्यान से देखना, यहां पे मैं पैटर्न आपको दिखाऊंगा। 1 से 2 बिलियन मतलब 1 बिलियन जो ऐड हुआ वो 123 ईयर्स में हुआ। उसके बाद वाला 1 बिलियन जो ऐड हुआ यहां पर वो 1960 दैट इज 33 साल सिर्फ लगा इसको ऐड होने में, मात्र 33 साल। उसके बाद वाला 1 बिलियन कितना साल लगा? 14 साल मात्र। देख रहे हो, 123 साल, उसके बाद 33 साल, उसके बाद वाला 1 बिलियन जो है वो 14 साल, उसके बाद वाला 1 बिलियन 13 साल, उसके बाद वाला 12 साल, 12 साल, 14 साल, 20 साल, ठीक है। अब देखो इससे हमें क्या प्रतीत हो रहा है दैट ये जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ यहां से यहां तक बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ तरीके से हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है 1 बिलियन कितना जल्दी जल्दी ऐड हो जा रहा था, है ना। बट अभी जो है ये धीरे धीरे हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब जो फेज है ना दैट्स 2045 तक। अभी तो हम लोगों ने 2020 में ही है यार,
है ना। ये तो जस्ट यहीं तक का हम लोगों ने डेटा दिया हुआ है। ये सब जो है ना प्रेडिक्शन है सिर्फ, है ना। तो अगेन अभी जो हम लोग करेंगे यहीं तक करेंगे, ये सब छोड़ दो, है ना, ये सब प्रेडिक्शन है, ठीक है। 2025 आया ही नहीं है, 2045 में हम लोग देख पता नहीं बूढ़े हो जाएंगे सब कोई, ओके। ऑफ कोर्स जवान रहेंगे। ओके, सो यही चीज़ हमको दिखाना था, दैट देखो हर 1 बिलियन जो है, जो एडिशन हो रहा है कितना फास्ट तरीके से हो रहा है ना। अच्छा, ये तो आप लोगों ने एनालाइज कर लिया। अब देखो डबल पॉपुलेशन जो डबल हो रहा है वो कैसे हो रहा है ना। देखो 8 बिलियन जो 2025 तक हो जाएगा, और 8 बिलियन से 4 बिलियन से 8 बिलियन कब कितना साल लगा था? 26 साल, ठीक है। अब अच्छा, इसका दो गुना दैट इज 2 बिलियन से 4 बिलियन कितना टाइम लगा? 45 ईयर्स। इसका दो गुना दैट इज 1 बिलियन से 2 बिलियन कितना लगा? 80 साल, ठीक है। अच्छा, 1 बिलियन से जो 500 मिलियन था, जब 500 मिलियन पॉपुलेशन था, 500 मिलियन से 1 बिलियन होते हुए आपका जाके 200 साल लगा। मतलब यहां पर भी एक ट्रेंड आपको दिख रहा है, दैट पॉपुलेशन जो डबल हो रहा है वो कैसे हो रहा है। देखो 200 साल से 80 साल, 80 साल से मतलब नेक्स्ट जो पॉपुलेशन डबल हुआ 45 ईयर्स में हो गया, नेक्स्ट पॉपुलेशन 26 ईयर्स में हो गया। देख रहे हो ये भी घट रहा है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं जो डेटा आपको है ये क्या दर्शाता है, दैट पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका, जहां पर अराउंड 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी एग्जिस्ट कर रही है ना। और इनकी माइग्रेशन पॉलिसी रिस्पेक्टिवली ज्यादा प्रैग्मेटिक है। अगर सोचो इंडिया से ही अगर कोई लोग जा रहे हैं ना, वो अगर ज्यादा कमाने वाला हो तो आराम से ये लोग सिटीजनशिप आराम से दे देंगे, बट गरीबों को नहीं देते ये लोग, है ना। साउथ अमेरिका में अगर 8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ये साउथ अमेरिका में अराउंड रहती है। एंड पॉपुलेशन डिक्लाइन इन रीसेंट ईयर्स इज ड्यू टू द लो ग्रोथ रेट्स। हमें रीसेंट ईयर्स में पॉपुलेशन कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है, क्यों? क्योंकि इनका ग्रोथ रेट जो है रिस्पेक्टिवली थोड़ा कम है, ठीक है। तो यही चीज जो है हमें, मतलब जो अभी हम लोगों ने पास्ट 4-5 स्लाइड में डिस्कस किया, उसको इसके साथ हम लोग, ये तो हम लोगों ने पहले ही ये ग्राफ डिस्कस कर लिया था, आप रिलेट करके ऑटोमेटिकली समझ सकते हो, ठीक है। सो अगेन इसको फिर से दोबारा तो समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा जो टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर समाप्त हो। अभी कोर्सेज चाहिए तो नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आप जाइए, आराम से उस लिंक के सहारे आप ये हाई क्वालिटी रिसोर्सेज का आप अवेलेबल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो।